हेलो प्लस टू क्लास, वेलकम टू लास्ट लेक्चर ऑफ मैकेनिज्म्स यानी कि लेक्चर नंबर 2 है ना। लास्ट हमने किया था सब्स्टिट्यूशन के मैकेनिज्म, उसमें हमने किए थे दो न्यूक्लियोफिलिक के अंदर दो थे SN1 SN2। पहले हमने SN2 किया था जिसका रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है 1 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव और 1 डिग्री से भी ज्यादा रिएक्टिव होता है मिथाइल यानी कि CH3X। ठीक है, उसके बाद 1 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 3 डिग्री बिकॉज ऑफ स्टेरिक। ठीक है, और SN1 में किया था, SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर था 3 to 1 है ना, बिकॉज ऑफ प्लस इफेक्ट, क्योंकि कार्बोकेटाइन 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हैलोकेन्स में। नेक्स्ट लेक्चर हैलोकेन का लगेगा, उससे पहले आपका टेस्ट होएगा। ठीक है, सो बी रेडी विद द टेस्ट। तो जितना अच्छा टेस्ट होगा मेरे को उतनी एनर्जी मिलेगी आपको हैलोकेन्स में कैसे पढ़ाना है। ठीक है, बहुत ऊपर तक लेके जाऊंगा मैं अगर तभी जब आपका साथ मिलेगा। ठीक है, चलो थोड़ी सी बात मेरे को लग रहा है गूंज रही है तो मैनेज कर लेना। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं एडिशन के मैकेनिज्म्स। ठीक है, राइट डाउन मैकेनिज्म्स ऑफ एडिशन रिएक्शंस। मैकेनिज्म ऑफ एडिशन रिएक्शन। एडिशन में भी 3 तरह की एडिशंस होती हैं, फ्री रेडिकल, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, आप लोगों ने बहुत खुश होना है, कहना सर ये तो हमने किया ही हुआ है ऑलमोस्ट, है ना, ज्यादा टाइम नहीं लगा। लेक्चर ये मैक्सिमम 15 से 20 मिनट जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले अभी आपको लिखना नहीं है, आपको सुनना है। सबसे पहले हम करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चलो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होनी है ना, और एडिशन जब भी होती है ना डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे होती है। ठीक है, तो देखो हमारे पास एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड 3 है ना, प्लस HCl। इसमें बच्चे क्या होता है, इसमें ना प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है या न्यूक्लियोफिलिक। बंदा कंफ्यूज हो जाता है कैसे कैसे और क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अब आपको पता है कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से, हालांकि 2 डिग्री कम स्टेबल होता है 3 डिग्री से, लेकिन 1 और 2 के कंपैरिजन में यहाँ पे डबल बॉन्ड पे अटैक होगा ना, पॉजिटिव चार्ज जो होगा इधर वाला, तो वो कहाँ अटैक करेगा, पाई क्लाउड पे, यानी कि जहां चार्ज एनर्जी हाई होगी। तो ये इसके चांसेस इधर आने के ज्यादा है बिकॉज इट्स 1 डिग्री कार्बन आयन का ऑर्डर क्या होता है, 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, और यहाँ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। मैं आपको एक बार बना के दिखा देता हूँ, लिखना मत। ठीक है, लेट अस सपोज ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे आ जाएंगे चार्ज। ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, इसको ये स्टेबल कर रहा है ना, तो ये स्टेबल है। आया समझ? अगर ये वाला बॉन्ड इस तरफ आता तो बच्चे बहुत पंगा पड़ जाता, यहाँ नेगेटिव चार्ज आता और इधर पॉजिटिव चार्ज आता। उल्टा काम होगा, देखो यहाँ पे माइनस आई, यहाँ पे माइनस चार्ज है और ऊपर से प्लस इफेक्ट भी है, तो चार्ज बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल। ठीक है, ये नहीं बनने वाला। क्लियर? तो बनेगा क्या, ऊपर वाला, और ऊपर वाला भी ऐसे नहीं आता कि पॉजिटिव नेगेटिव होके बैठ जाएगा ना। जब ये अटैकिंग रिएक्शन अटैक करता है उस वक्त इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। देखो अब मैं ये रिएक्शन सीधा कर रहा हूं, ये बॉन्ड इधर आने वाला है, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, तो इसमें ना बच्चे पहले H पॉजिटिव अटैक करता है। ठीक है, कौन अटैक करता है, H पॉजिटिव। ठीक है, तो H पॉजिटिव कहां अटैक करेगा, नेगेटिव पे इधर। ये यहाँ पे मैं पहले आपको रिएक्शन बता रहा हूँ सीधा, फिर मैकेनिज्म। ठीक है, CH3 CHCl इधर लग जाएगा बिल्कुल। ये देखो ये तो एक स्टेप में रिएक्शन हुई है ना, तो इसका ना मैकेनिज्म है। आप लोग कहोगे सर ये तो हमारा कॉनिकल रूल है, हमने पढ़ा हुआ है, नेगेटिव एटम गोस टू दैट कार्बन व्हिच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, राइट। तो ये बच्चे जो रूल आपने पढ़ा हुआ है दैट बिल्कुल सही है, लेकिन ये रूल भी कहीं से बना है, वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा वो रूल कहां से बना, क्यों बना। ठीक है, चलो आज ही बता दूंगा, ज्यादा आगे नहीं, अभी बताऊंगा। ठीक है, इसका मैकेनिज्म देखो। पहला स्टेप, लिखना नहीं है, सुनना है, सुनना है और देखना है। ठीक है, लिखना नहीं। पॉजिटिव चार्ज कहां अटैक करेगा, HCl टूट गया, HCl टूट गया, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव अटैक करेगा यहां पर। व्हाई? बिकॉज़ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनवाना है। ठीक है, 3 डिग्री इसमें पॉसिबल नहीं है। CH3 पॉजिटिव चार्ज, राइट। फर्स्ट स्टेप इज क्लियर। सेकंड स्टेप, नॉट अ बिग प्रॉब्लम, यहाँ पे हमें कुछ बड़ा कुछ नहीं करना,
सीधा यहाँ Cl नेगेटिव आ जाएगा, बस ये इधर हो गया हमारा CH3CH ClCH3 खत्म बचे। सिंपल सा मैकेनिकल एडिशन। इसमें दो तीन तरह की शिफ्ट्स होती हैं, मिथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट और फिनाइल शिफ्ट। वो हम हैलोकेन में जाके करेंगे, ठीक है। अभी मैं सिंपल मैकेनिज्म करा रहा हूँ, इसको नोट करो। चलो ये थी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब हम करते हैं बच्चे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की ना एक और एग्जांपल है, ठीक है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। लिख लो एक और एग्जांपल उसके लिख सकते हो, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। H2O भी देखो H पॉजिटिव की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन में। एसिडिक हाइड्रेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रिएक्शन का नाम क्या है? एसिडिक हाइड्रेशन। दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। +2 में भी है, +1 में भी थी। H पॉजिटिव अटैक करेगा यहां, OH करेगा इधर। सिंपल। HCl था, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, सिर्फ इसका फर्क पड़ा, बाकी रिएक्शन सेम। क्या आ गया? मैकेनिज्म भी सेम, और इसमें बनेगा अल्कोहल। तो ये बच्चे अल्कोहल की प्रिपरेशन में रिएक्शन आएगी, ठीक है। तब मैं आपको याद भी करवाऊंगा कि हमने यहां पढ़ी थी, ठीक है। चलो ये रिएक्शन लिख लो। चलो बच्चे हम आगे चलते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट है, अब भी हमने इलेक्ट्रोफिलिक की, अब हम करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आप लोगों ने दिमाग में कुछ स्ट्राइक कर रहा है? ये रिएक्शन हमने की है, ये रिएक्शन फर्स्ट लेक्चर में की है। देखो CH3 C डबल बॉन्ड H, इसमें ऐड किया था HCN इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, है ना। तो क्या बना था? CH3C O के साथ H। मेरे को नहीं लगता मेरे को दोबारा समझाना चाहिए रिएक्शन, है ना, ठीक है। इसमें क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज ये कहां पर अटैक करेगा? कार्बन पे, ये बोर्ड ऊपर। ऐसी होती है रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में करवाया था। इसका मैकेनिज्म देख लो। सबसे पहले तो ये इसके साथ रिएक्ट करता है, मैं वो लिख देता हूँ। HCN रिएक्ट करता है OH के साथ। आप लोगों के नोट्स देखे थे मैंने, उसमें भी सबने किया होता है कि सर ये बन गया न्यूक्लियोफाइल, है ना, ऐसे था। Cn नेगेटिव बन गया न्यूक्लियोफाइल। CH3C डबल बॉन्ड H प्लस Cn नेगेटिव। Cn नेगेटिव बच्चे ये रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, ऐसे होता है, ये मैंने बताया हुआ है आपको कि नेगेटिव चार्ज बच्चे इस पे होता है ना। तो ये अटैक करेगा, क्लियर। लिखते हैं ऐसे नहीं, ये बॉन्ड ऊपर, CH3CO नेगेटिव HCl, ठीक है। अगला स्टेप में क्या होगा? H पॉजिटिव आ जाएगा, बस हो गया। तो बच्चे मैं आपको सिर्फ यही चीज की आदत डालता हूँ। देखो अभी आपने ज्यादा कुछ किया नहीं है ना, कोई लर्न नहीं किया होगा मेरे हिसाब से। किसी बच्चे ने लेक्चर्स लिखे होंगे, ज्यादा से ज्यादा असाइनमेंट कॉपी कंप्लीट की आपने, है ना। तो इतना सा करने के बाद अगर आपको इतना आ रहा है तो इट मींस ये चीजें इंपॉर्टेंट है ना। आगे भी आप देखोगे आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा बहुत ज्यादा, आप समझ पाओगे। रिएक्शन सामने आएगी ना, आप समझ लोगे ये ऐसे ऐसे हो रहा होगा, ठीक है। चलो H पॉजिटिव दिला देना। CH3CH H पॉजिटिव ना ऐसे नहीं आता वैसे। इस रिएक्शन में जो H2O बनता है ना बच्चे, यहाँ ये इसको H पॉजिटिव दे जाता है। CH3CH OH CN प्लस OH नेगेटिव। बेस कैटलिस्ट रीजनरेट हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो ये था आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म, क्लियर। अब हम करते हैं एलिमिनेशन का मैकेनिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नोट कर लो। राइट डाउन एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शन आपने तीन तरह की थी, अल्फा, अल्फा बीटा एंड गामा, है ना।
हमारे पास जो मैकेनिज्म है वो अल्फा बीटा के लिए, ठीक है। देखो अल्फा बीटा, ठीक है। क्या ऐड किया था इसमें? KOH अल्कोहलिक। KOH अल्कोहलिक में क्या होता है ऐसा कि सब्स्टिट्यूशन नहीं होती है ना, क्या हो जाता है? एलिमिनेशन। वो ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको समझाऊंगा आज, ठीक है। देखो KOH अल्कोहलिक, वैसे वो पीछे मार्कोनी के रूल में मैं कह रहा था मैं आपको समझाऊंगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें क्या होता है ना, यहीं पे क्यों लगता है सीरियल, ध्यान से समझना। नेगेटिव पार्ट विल गोस टू दैट कार्बन व्हिच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। दिमाग देखो बंदे का, उसने बोला नेगेटिव पार्ट वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन कम है, और आप खुद सोचो अगर हाइड्रोजन कम होंगे तो वो बॉन्ड किसी और के साथ बना रहा होगा, तो वो किसके साथ बना रहा है? कार्बन के साथ। तो अगर कार्बन के साथ बनाएगा तो वो 2 डिग्री होगा, है ना, या 3 डिग्री होगा। अगर ऐसा ही ऐसे भी हो सकता था। तो अगर आपको ये मिला तो आप कार्बन का यही बनाओगे ना, बिकॉज इट्स 3 डिग्री। तो इसीलिए उसने बोला नेगेटिव पार्ट विल गोस टू दैट कार्बन व्हिच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। तो लेसर नंबर होगा तो लोकल ग्रुप होंगे, मतलब कि 3 डिग्री होगा या 2 डिग्री होगा, ठीक है। तो इट मींस जो हमारा मार्कोनी का रूल है दैट इज डायरेक्टली बेस्ड अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। चलो अब हम इधर वापस आते हैं। देखो वापस आ जाओ एलिमिनेशन में, वो गई एडिशन, ठीक है। देखो इसका जो प्रोडक्ट होता है वो बहुत सिंपल सा होता है। यहां से H निकल जाता है और इधर से ये निकल जाता है, ये इधर जाता है। मैं रिएक्शन बताऊंगा वो कैसे होती है। CH2 प्लस KBr प्लस H2O, ठीक है। ये रिएक्शन लिख लो, मैकेनिज्म अभी कर दो, नोट इट डाउन। और इसका बहुत मीनिंग है यहाँ पे अल्कोहल का, अभी समझाऊंगा, कर लो नोट। आपको बहुत डेप्थ वाली चीज बताने वाला हूं मैं अब, तो कंसंट्रेशन सारी इधर 10 मिनट के लिए। काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये और समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर की। वाटर और अल्कोहल, वाटर कैसे टूटता है? H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब लोग सोच रहे होंगे सर ये कहां पहुंच गया, हम क्या कर रहे हैं? इसका यूज है बहुत तगड़ा, ठीक है। देखो विच इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, किया था इंडक्टिव इफेक्ट में, ये सारे क्वेश्चन आपको टेस्ट में आएंगे, ठीक है। तो यहां पे होता है प्लस R इफेक्ट, है ना, जिसके कारण ये अनस्टेबल हो जाता है। तो अल्कोहल जो होते हैं वीक एसिड्स होते हैं वाटर से। वाटर स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने बताया था, वाटर स्ट्रॉन्ग एसिड है इन कंपैरिजन टू अल्कोहल, ठीक है। तो बच्चे ध्यान से देखो, अगर अल्कोहल आगे जा रहा है, ये प्रोडक्ट स्टेबल नहीं, तो इसकी वापस जाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। तो इट मींस इट्स अ RO नेगेटिव, यानी कि एल्कोक्साइड आयन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। एल्कोक्साइड आयन स्ट्रॉन्ग बेस, समझ आया? OH नेगेटिव इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, RO नेगेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये नोट कर लेना साइड पे, ठीक है। ये मैकेनिज्म में देखो कैसे यूज होगा, रख कर रहा हूं मैं। अब देखो होता क्या रहा है, KOH अल्कोहलिक, मतलब कि अल्कोहलिक सॉल्यूशन में KOH डाला तो उससे क्या होगा, जो ROH होता है ना, अल्कोहल टूटता है, RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। ध्यान से समझना, देखो CH2H CH2Br प्लस RO नेगेटिव आता है टाइप करने, हम OH के साथ जोड़ देते हैं ना डायरेक्टली, एक्चुअल में ये होता है, ठीक है। RO नेगेटिव बच्चे इधर आता है, ठीक जैसे कि SN2 में होता है, बिल्कुल वैसे 1 डिग्री, या ये 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री ऐसे रिएक्ट करता है SN2 की तरह, ठीक है। तो जैसे SN2 में क्या होता था, एक तरह से अटैच होता था, एक तरह से बाहर जाता था, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। ये इधर से बाहर, ठीक है, इधर से ये बाहर, तो क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ROH, ROH समझ आया, ROH प्लस Br नेगेटिव, और Br नेगेटिव K पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा और KBr बन जाएगा। तो ये बच्चे जो मैकेनिज्म है ना 1 डिग्री के लिए, ये इसको मैकेनिज्म को बोलते हैं E2 मैकेनिज्म। ये डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन कंपटीशन में है, ठीक है। E2 मैकेनिज्म बोलते हैं इसको, E2, क्लियर? इसको नोट कर लो।
यहाँ पे मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखो जो ये जो बच्चे बेस है ना, बेस की टेंडेंसी होती है H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करवाने की, ठीक है। तो इस कारण ये वहां अटैक करता है। चलो सेम पे कर नहीं सकता, यहाँ पे नहीं ना कर सकता, यहाँ से Bn नेगेटिव गया, यहीं से H नहीं जा सकता, ठीक है। चलो अभी हमने किया E2 मैकेनिज्म विच इज सिमिलर टू SN2। अब हम करेंगे E1 मैकेनिज्म। E1 सिमिलर टू SN1 होगा, सिमिलर टू, ठीक है। सिमिलर का सिमिलर में डाल देना अपने। E1 सिमिलर टू SN, तो 3 डिग्री ले लो जी, CH3 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 दिया। तो इस केस में एलिमिनेशन होने से पहले क्या होगा, कार्बोटाइन बन जाएगा, है ना। तो इसमें पहले कार्बोटाइन बनता है, और कार्बोटाइन की ज्योमेट्री आपको पता ही है ये। और अब क्या होगा, कोई बच्चा बता सकता है क्या होगा, एनिमल प्लस जो आर नेगेटिव था यहां से ऐसे क्या बन गया। अब मैं इसको सीधा करके लिख रहा हूं, CH3 C, इसके ऊपर CH3, यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि यहां से जब H जाएगा कार्बन के ऊपर चार्ज जाएगा नेगेटिव। बच्चे मैंने थोड़ा सा अगर पास करा है तो प्लीज एक बार दोबारा देख लेना, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा, इसको नोट कर लो। चलो इसको बोलते हैं E1 मैकेनिज्म, ठीक है। E1 E2 डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है, लेकिन कंपटीशन के सिलेबस में है, क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये थे बच्चे आपका मैकेनिज्म्स। इसका टेस्ट होगा आपका ट्यूसडे या एक दिन और दूंगा वेडनेसडे तक, ठीक है। वेडनेसडे होगा, एक दिन ले लो, आप रक्षाबंधन है, ठीक है। तो वेडनेसडे आपका टेस्ट होगा। इसका टेस्ट बहुत अच्छा देना ताकि हम हेलोकेन्स फास्ट करें और बहुत अच्छे से समझ आए आपको, ठीक है। ओके भाई।